अधिसूचित टाइगर रिजर्व के बाहर निवास करने वाले बाघों एवं उनके महत्वपूर्ण आवासों तथा कॉरिडोर क्षेत्रों की प्रभावी सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से उन मंडलों में गश्त, निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया तथा संरक्षण गतिविधियों को सशक्त बनाएगी, जहां बाघों की उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि वन जीवों को संरक्षित रखना है, इसी उद्देश्य के साथ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी वन संपदा को सहेजने के लिए तत्पर है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना कर रहे हैं। ये अनूठी वाहन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रेस्क्यू वाहन, इसी के साथ साथ आप तालियों के साथ सहयोगी बन सकते हैं इन महत्वपूर्ण अवसर के। ये सभी वाहन जो कि वन जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी को रवाना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में सहयोगी होंगी, विशेष रूप से उन वन मंडलों में गश्त, निगरानी, त्वरित प्रक्रिया तथा संरक्षण गतिविधियों को सशक्त बनाने में इन वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सभी गश्ती वाहन हैं, डॉग स्क्वॉड वाहन हैं तथा सफारी वाहन हैं, जो कि रेस्क्यू और ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये अनूठा भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनकी दूरदृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश वन जीवों का सबसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास बन रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 26 नवीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि वन जीवों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर विभिन्न स्टॉल्स हैं, जहां पर विभिन्न टाइगर रिजर्व्स में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जो जनजातीय कलाकार हैं, क्या कुछ गतिविधियां उनके द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश आज केवल टाइगर स्टेट ही नहीं, बल्कि देश का सबसे समृद्ध वनजीव प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में वन संरक्षण, जैव विविधता और वन जीवन संवर्धन को नई गति प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश के समृद्ध वन संपदा, विशाल राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव विविधता वाले वन क्षेत्र वन जीवों के संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं और यही कारण है कि देश विदेश में मध्य प्रदेश की पहचान अब केवल हरित प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि वन प्राणियों के नैसर्गिक घर के रूप में स्थापित होती जा रही है। और आज ये अनूठा अवसर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी वन प्रेमियों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का सभागार में आगमन हो चुका है और अब वे प्रदर्शनी स्थल पर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति वन विभाग प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रकृति, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण का एक सफल मॉडल बन चुका है हमारा मध्य प्रदेश और आने वाले वर्षों में ये प्रदेश वनजीव संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान को और मजबूत करता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं जो देश में सर्वाधिक है और सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व तो निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला
शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एक हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेकर चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला, तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने कहा बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उन्होंने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है, विद्वानों की कद्र नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते? जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितनी अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहां महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ। और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया, कहाँ चलना है तुरंत चलो, उसका मजा है। और ये भी कम नहीं है, कभी मेरे से उल्लू छुड़वा देते, कभी मुगर छुड़वा देते, कभी मगरमच्छ छुड़वा देते, कभी क्या क्या करवा देते, लेकिन हम कहते हाँ चलो कोई बात नहीं, ईश्वर के साथ ये जो संबंध आता है आप मेरे हाथ से करा देते हो। और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता है। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है, और चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे में ही छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार। तो अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं, उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहां बहुत सारे मगर हो गए। हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल हो गए तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है तो इनकी तरह से। फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा आपने तो अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है? तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार तो छोड़ा है तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए
अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपन ने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका, क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था, युवराज। और नाम भी इतने सारे कि मेरे को याद नहीं कौन का नाम कहाँ घुसरना पड़ जाता। युवराज आज भोपाल में आ गया ना, जिसके कारण से हाँ, इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है, आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं, तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए अब वो आनंद दे रहे हैं। हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई, अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहे थे कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार की कष्ट के समाचार आ रहे थे, लेकिन अब योग्य प्रकार से ट्रेनिंग करने के बलबूते पर, आधुनिक तकनीक के बलबूते पर समाचार, हाथी समाचार क्या क्या कराए, उसका परिणाम निकला कि हमने अपने उन प्राणियों को भी अपनाया और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो कितने हुए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बढ़ी रहा उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां वन सुरक्षा समितियों का आज सम्मान किया गया है। बाघ दिवस है आज और विशेष कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल में हो रहा है। उसके बाद आज उज्जैन के दौरे पर भी हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और वन कर्मियों को और समितियों का भी सम्मान किया।